हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आज एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न हैं उनको हम आपको समझाएंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। आइए हम आंकिक को शुरू करते हैं। देखिए, बोर्ड की परीक्षा में, बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा में आंकिक प्रश्नों का बड़ा महत्व है। यदि आप किसी भी सेट को, 10वीं की परीक्षा में आने वाले किसी भी सेट को उठा करके देख लीजिए तो आपको लगभग 18 अंक से लेकर के और 23 अंक तक, 23 अंक का आंकिक मिलेगा। आंकिक प्रश्न 18 अंक से 23 अंक तक, जबकि अंकों का विभाजन कितना है इसका, 25 अंक का। जो भौतिक का पोर्शन है, भौतिक की यूनिट है, जितने भी चैप्टर हैं उनसे आपको 25 अंक का मिलेगा। टोटल विज्ञान का होता है 70 अंक का, यूपी बोर्ड का कक्षा 10 का। आपको उसमें से 25 अंक भौतिक के मिलेंगे। तो भौतिक में आंकिक प्रश्नों का बड़ा ही महत्व है। आप आंकिक पर ज्यादा जोर दीजिए। कम छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, आपको अच्छा, हम अंक विभाजन की दृष्टि से देखें तो उसमें आपको कम समय में अच्छे अंक मिलेंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ढंग से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जितनी जो भी परेशानियां हैं आप जो है कमेंट करके बताइएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो देखे नीचे चल रहा है उस पर जरूर आप हमको मैसेज कर सकते हैं कि के लिए। आइए शुरू करते हैं हम आंकिक प्रश्न। प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न। आपकी बुक का ही आंकिक प्रश्न है, इसे ही हम शुरू करते हैं। जितने उदाहरण हैं आप इनको प्रयत्न कीजिएगा। उदाहरण आपकी समझ में आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताएंगे तो हम उदाहरण को भी आपको समझा देंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ हम जो आपकी बुक में आंकिक प्रश्न दिया है वही बताएंगे। ये पुस्तक नूतन प्रकाशन की है। उसी का जो पहला आंकिक है पेज संख्या 291 पर। पहला प्रश्न है 291। पहला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के सामने सेंटीमीटर की दूरी रखने पर, दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, 20 सेंटीमीटर की दूरी है। दूरी को हमने आपको बताया था चिन्ह परिपाटी में। दूरी को हम किसमें मापते हैं, वस्तु की दूरी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ मापते हैं। वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। u बराबर -20 सेंटीमीटर चिन्ह के साथ रखते हैं। रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और कहाँ बनता है, v बराबर -30 सेंटीमीटर। अवतल में जब प्रतिबिंब बनेगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। और जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है उसको भी हम ऋणात्मक में मापते हैं। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। साधारण सा फार्मूला है, हमने आपको बताया पहले से ही, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें इसका मान रख देते हैं। v का मान प्लस 1/-20। ये ऋण, धन और ऋण का चिन्ह मिलकर के ऋण हो जाता है, ऋण 30 -1/20 हो जाता है।
अब 20 30 का लासा 60 हो गया, 30 दूनी 60 माइनस 2 माइनस 20 तिया 60 3 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा -5/60। एफ इज इक्वल टू हो जाएगा -60/5, 5 से इसको काट देंगे 12 आ जाएगा। एफ इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। ये -12 सेंटीमीटर का अर्थ ये है कि हमारा अंकित सही है, यानी जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, जिस दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। ये हो गया पहला अंकित। दूसरा है, इसी में लगा लेते हैं, जगह है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 2, पेज संख्या 291। कितनी दूरी पर रखी है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो u बराबर -10 सेंटीमीटर हो गया। u बराबर -10 सेंटीमीटर हो गया। और फिर क्या कह रहा है ये कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो v बराबर कितना हो गया? -30 सेंटीमीटर हो गया। अब वही फार्मूला है, लगा देते हैं, v -1/u सॉरी +1/u 1/f इज इक्वल टू v का मान कितना है? -30 -10 हो गया। अब ये चिन्ह प्लस माइनस वाला माइनस हो जाएगा, तो 1/-30 -1/10, इसका लासा ले लेते हैं, ये हो जाएगा 30 आ जाएगा इसका लासा, -1 10 तिहाई 30 -3 1/f इज इक्वल टू -4 हो गया, -4/30, ये हो जाएगा f इज इक्वल टू -30/4। इसको काट देंगे तो f इज इक्वल टू आ जाएगा -7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। तो काटेंगे तो 7.5 आएगा। तो ये हो गई फोकस दूरी किसकी? अब फिर ये ऋणात्मक का मतलब है अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। ये हो गया दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हो गया। अब आ जाते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, इसको मिटा देते हैं। अब इसमें फोकस दूरी दे रहा है, इसमें फोकस दूरी दे रहा है कि 20 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 3 है, पेज संख्या वही 291 नई बुक में। एफ इज इक्वल टू, अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, हम जानते हैं, 20 सेंटीमीटर हो गया। 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, u बराबर -30 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? इसका अंकित लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। फार्मूला रख देंगे, इसमें मान रख देंगे, 1/-20 इज इक्वल टू 1/v + 1/-30। ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1/-20 इज इक्वल टू 1/v - 1/30। इसको अब इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 1/-20 + 1/30, 1/30 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v। इसको सीधा कर लेते हैं, 1/v इज इक्वल टू -1/20 + 1/30। इसका हम लासा ले लेंगे तो 60 आ जाएगा, 20 तिया 60, 3 आ गया, 30 दूनी 60 + 2 आ गया, 1/v हो गया ये। अब इसको v बराबर कितना हो जाएगा? ये 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, तो ये v बराबर हो जाएगा
इस तरह लिख लेते हैं 1/v बराबर -1/60, तो v बराबर हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर दूर कहाँ? दर्पण के सामने। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने ये प्रतिबिंब बनेगा। 60 सेंटीमीटर दूर दर्पण के सामने, दर्पण के सामने बनेगा। हम जानते हैं जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है कैसा होता है? वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न। अब अगले देखिए 2011 में आया हुआ भी है, आपकी बोर्ड की परीक्षा में सन 2011 में आया हुआ भी है, सन 2011 में आया हुआ भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यही सेम क्वेश्चन है, अब ये दूसरे पेज पे है, क्वेश्चन नंबर 4/292। ये इसको देखते हैं। ये कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ये हो गया। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 20 सेंटी u बराबर -20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये निकालना है, भी ज्ञात करना है। अब दर्पण का फॉर्मूला लगा देंगे, लिख देंगे दर्पण के सूत्र से, या डायरेक्ट लगा देंगे, डायरेक्ट भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र होता है, हमने आपको कई बार बताया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हो जाएगा 1/-10 इज इक्वल टू 1/v निकालना है, प्लस 1/-20। ये -1/-10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/20। ये माइनस का है, इसको बराबर के इधर लाएंगे, बराबर चिन्ह के, ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 1/-10 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। सीधा कर लेते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/20। इसका लास्ट आएगा -2 + 1, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 1, -1/20। तो v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अब ये भी माइनस का अर्थ है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और जो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा वो कैसा होगा? कहाँ होगा? दर्पण के जस्ट सामने होगा। वास्तविक प्रतिबिंब होगा दर्पण के सामने, ये प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। अगला प्रश्न हम प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, ये भी इसी पेज पर है, प्रश्न संख्या 5/292। 292 क्या है? पेज संख्या है ये, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना। 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, ऑब्जेक्ट ओ अथवा इज इक्वल टू, या इसको हम y1 भी मान लेते हैं, कहीं कहीं y1 भी लिखा है। 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, अब r बराबर 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, यानी वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की ऋणात्मक होगी, तो यह बराबर निकाल लेंगे, हो जाता है r/2 बराबर -8/2, तो यह बराबर हो जाएगा 2 चौको 8 -4 सेंटीमीटर। ये हो गया। यह बराबर अब कह रहा है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो u बराबर -12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए और प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, यानी v भी निकालना है, v भी ज्ञात करना है। I
अथवा y2 भी ज्ञात करना है, ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति भी ज्ञात करनी है, तीनों चीजें ज्ञात करनी है, प्रकृति भी ज्ञात करनी है। आइए हम इसको शुरू करते हैं। दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या है जान रहे हैं आप लोग, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ कितना दिया है 1/-4 इज इक्वल टू, अभी निकालना है ऐसे रख देंगे, प्लस u कितना दिया है -12, ठीक है। अगली लाइन में कर लेते हैं, ये ऋणात्मक हो जाएगा तो 1/4 -4 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/12, इसको इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा 1/-4 इज इक्वल टू प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। इसका लासा लेंगे तो आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं, 12 चौको 48, ये कितना हो जाएगा 12 -12 प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v। 12 में से 4 गया -8/48 इज इक्वल टू 1/v। अब ये v बराबर हो जाएगा 48/-48/8 काट देंगे, v बराबर हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। अब ये आ गया, एक उत्तर आ गया, v बराबर -6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। एक उत्तर और हमको लाना है, कितना लंबा बनेगा। वस्तु यदि 3 सेंटीमीटर लंबी है, दिया हुआ वस्तु की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, वस्तु कितनी लंबाई है 3 सेंटीमीटर लंबी है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, I/O इज इक्वल टू V/U, अथवा इसको ये भी लिख देते हैं Y2/Y1 इज इक्वल टू V/U। ये हो गया माइनस, अब ये हमको Y2 निकालना है, अपॉन Y1 कितना दिया है 3 दिया है, इज इक्वल टू माइनस V का मान कितना आया -6/U कितना है -12, ये प्लस हो गया, अब 6 दूनी 12 हो गया, तो Y2/3 इज इक्वल टू -1/2, Y2 इज इक्वल टू, इधर ये इधर चला जाएगा, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, Y2 इज इक्वल टू -3, Y2 इज इक्वल टू -3/2, तो Y2 इज इक्वल टू -1.5 सेंटीमीटर। अब ये माइनस का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा, और कैसा होगा, वास्तविक होगा। इस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा वास्तविक, और कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है। ये हो गया 5वां प्रश्न, जल्दी से इसको लगा लेंगे। आज हम यही इसको समाप्त करते हैं 5 प्रश्न बता करके, प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 6, 7 और 8 ये अपने आप लगाएंगे, आपके लिए होमवर्क है, लगाने का प्रयत्न कीजिए, वरना कल हम सरसरी निगाह से इसको भी बताएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, अतः इसी पर यहीं समाप्त करते हैं। कल 6वें प्रश्न फिर आपको बताया जाएगा। एक बार पुनः आपको बता दें कि भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा महत्व है। न्यूमेरिकल आपका 18 से 20 नंबर का आता है, 23 नंबर तक का आ जाता है, तो अंकित प्रश्नों पर बहुत ज़्यादा जोर दीजिए। छोटे छोटे आप देख रहे हैं, छोटे छोटे प्रश्न, एक प्रश्न करने में बामुश्किल 1 से 3 मिनट का समय लगता है एक प्रश्न करने में, तो आप इसको जो है इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए न्यूमेरिकल पर, क्योंकि न्यूमेरिकल ही जो है आपको अच्छे अंक
दिला सकता है। तो यदि हम न्यूमेरिकल पर फोकस करें तो कम से कम जो 18 अंक है वो 18 में 18 अंक हमको मिल जाता है। दर्पण का न्यूमेरिकल है, लेंस का है, इसके बाद फिर विद्युत का न्यूमेरिकल है। इन सब में छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, बहुत कठिन नहीं है, हम आपको जैसे जैसे आगे बताते जाएंगे। लेकिन न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको पीछे का कंसेप्ट थ्योरी पढ़नी ज़रूरी है, इसलिए आप जो पीछे थ्योरी के वीडियो बनाए गए हैं उनको भी आप जो है देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, धैर्यपूर्वक देखिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसी के साथ हम इसको वहीं समाप्त कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।